राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों बाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स खुलकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिसे लेकर विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जान का खतरा बताते हुए सपा नेता ने उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। सपा की संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए की रणनीति कामयाब रही। हमने जनता के मुद्दे उठाए, जिसके चलते भाजपा की नकारात्मक राजनीति खत्म पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अखिलेश यादव सपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने हरिश्चंद्र घाट पर हो रहे पुनर्विकास के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित मॉडल में कुछ परिवर्तनों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इससे काशी की जनता को सहूलियत होगी, जहां उन्होंने गतिमान कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उनकी ही अगुवाई में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। परिवार के सदस्यों के साथ ही पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इन सबके बीच चुनावी नतीजों में डिम्पल यादव सब पर भारी पड़ी। उन्होंने मैनपुरी सीट 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती है। यूपी पुलिस की निरस्त हुई भर्ती परीक्षा का फिरोजाबाद के 22,244 युवाओं को पुनः परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के संकेत देना शुरू कर दिए हैं, जिसे लेकर युवा अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, जहां परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि जल्द ही परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों का गुस्सा आज फूट पड़ा। BHU के सिंह द्वार पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। यूपी सरकार के मंत्री और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि NDA सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दरअसल NDA सरकार बनने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया था कि NDA सरकार केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। इस बयान पर पलटवार कर OP राजभर ने कहा कि विपक्ष का काम ही बोलता है। ये लोग पहले कह रहे थे कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, मगर अब जब सरकार बन गई है तो कह रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कल 9 जून को प्रस्तावित यूपी B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगरा में 15 केंद्रों पर आयोजित होगी। इस B.Ed परीक्षा में 7,457 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष आगरा और मथुरा जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के चयन के लिए खींचतान हो रही है। अब सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की जीत पर सपाई खेमे में चुनावी जंग छिड़ गई है। सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा रुचि वीरा के बाद अब प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने भी मोहिबुल्लाह के खिलाफ टिप्पणी कर दी है, जिससे पार्टी के अंदर सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस बीच तपस्वी श्री छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अयोध्या की हार पर अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने यहां से दलित और बुजुर्ग उम्मीदवार दिया था, इसलिए बीजेपी उनके सम्मान में चुनाव हार गई।